ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि अब आपकी बच्चेदानी की मुंह खुलने लगी है, अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और लाइक करना तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको फ्रेंड्स कि जब आपकी बच्चेदानी की मुंह खुलती है तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। जब बच्चेदानी की मुंह नहीं खुलेगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। जब आपकी 1-2 सेंटीमीटर बच्चेदानी की मुंह खुलती है तो डॉक्टर आपको एडमिट कर लेती है और आपको दवा और इंजेक्शन और ड्रिप लगा के आपको जो है और बच्चेदानी का मुंह खोल दिया जाता है और लेबर पेन शुरू हो जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। सबसे पहले ये बताऊं कि जब आप का बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, 9 मंथ में आ जाते हो, तो डॉक्टर आपको बार बार हॉस्पिटल बुलाती है। जब डॉक्टर आपको बुलाती है तो सबसे पहले आपको एक सोनोग्राफी करके ये बता दिया जाएगा कि अब आपकी डिलीवरी में कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि सोनोग्राफी में शिशु का हेड डाउन पोजीशन आ जाएगा या फिर कितना पानी है, कितना कितना मतलब आपकी प्रेगनेंसी में कम कम या ज़्यादा कोई चीज़ है, वो सब सारी चीज़ें प्रेगनेंसी कि आपको सोनोग्राफी से के माध्यम से आपको डॉक्टर बता देगी। दूसरा जो मेथड होता है कि कैसे चेक करती है डॉक्टर कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, तो इसमें डॉक्टर क्या करती है कि आपके वेजाइना में सबसे पहले फिंगर इंसर्ट करके ये पता लगाती है कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं खुला है। अगर नहीं खुला रहता है तो डॉक्टर बोलती है कि 1-2 हफ्ते जाइए, वेट कीजिए, इसके बाद आप आइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर 1-2 सेंटीमीटर खुला रहता है तो आपको डॉक्टर बोलती है 2 दिन 3 दिन या फिर 24 घंटे 48 घंटे के बाद और थोड़ा सा खुल जाएगा तो आइएगा। या फिर 4 से 5 सेंटीमीटर या फिर 3 से 4 सेंटीमीटर खुलता है तो डॉक्टर आपको एडमिट कर लेती है। तो इसके बाद मैं बता दूं कि ये तो डॉक्टर आपको ये डॉक्टरी मेथड होता है, डॉक्टर आपको ऐसे करके अंदाज़ा से बता देगी। अब आपको घर पे भी कुछ सिम्टम्स ऐसे महसूस होते हैं जिससे कि आप ये समझ सकती हो कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। सबसे पहला सिम्टम्स आपको ये समझ में आएगा कि जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा तो जब आप जो आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के नीचे जो पेट है, उस पर अगर आप प्रेस करके दबा के थोड़ा सा चेक करोगे तो उसमें होता क्या है कि आपको वहाँ पे खाली खाली महसूस होगा। आपका जो पेट है वहाँ पे टच दबने लगेगा, बिल्कुल वहाँ पे खालीपन आपको महसूस होने लगेगा। थोड़ा सा आप प्रेस करके दबा के देखिएगा, आपको बिल्कुल खाली खाली महसूस होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका पेट पहले से छोटा हो जाएगा, पहले जितना बड़ा दिखता था उससे थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और छोटा ये पेट आपका महसूस होने लगेगा। और ऊपर का सारा भार, कमर का सारा भार छोड़ के केवल आगे की तरफ उभरा हुआ और लटका हुआ आपको महसूस होने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको आपका जो कमर है वो थोड़ा सा आपको पहले चौड़ा की तरह महसूस होगा, लेकिन अब थोड़ा सा आपको आपका शेप थोड़ा सा पतला की तरह महसूस होगा, क्योंकि आपका जो शिशु है अब जो है नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आने लगेगा, तो आपका शेप जो है हल्का सा पतला होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके वेजाइना पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा, आपको निचले अंगों में काफ़ी तेज़ तेज़ दर्द महसूस होने लगेंगे। ये क्यों होते हैं फ्रेंड्स कि जो शिशु है आपके वेजाइना पे बार 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 अपने सर से प्रेशर बनाता है। जब प्रेशर बनाता है, जब दबाव डालता है, तभी आपकी जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसका मुंह खुलता है। और जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आएगा ही नहीं तो ये आपके बच्चेदानी का मुंह का खुलना तो दूर दूर तक कोई मतलब दूर दूर तक सोचिए ही मत कि शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, दूर दूर तक नहीं खुलेगा। जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आएगा तो ही आपके सर्विक्स का मुंह खुलेगा, वरना नहीं खुलता है। तो जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा तो बार बार प्रेशर बनाता है तो वेजाइना में दर्द होता है। इसके अलावा आपको बार 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 यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको मतलब बार बार यूरिन पास करने का मन कर रहा है, अभी पास किया फिर दोबारा पास करने का मन कर रहा है। तो ये इसीलिए होता है फ्रेंड्स कि आपका शिशु आपके यूरिन ब्लेंडर पे प्रेशर डाल रहा है, इसीलिए आपको बार बार यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है इस जो सिम्टम्स है इस पे आपको ज़्यादा ख्याल करना है। आपको जब भी आप टॉयलेट पास करने जा रहे हो या फिर मतलब नहाने धोने जा रहे हो तो इस चीज़ को आपको ख्याल करना है कि कहीं आपका जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा के फॉर्म में और गाढ़ा गाढ़ा के फॉर्म में तो नहीं निकल रहा है। अगर आपका डिस्चार्ज ज़्यादा निकल रहा है और बलगम की तरह
मतलब कि गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है और उसमें थोड़ा सा ब्लड की भी जो है मात्रा है, तो ये समझिए कि ये आपका म्यूकस प्लग है। म्यूकस प्लग आपका निकलना शुरू हो गया है, और जब म्यूकस प्लग निकलना शुरू हो जाता है तो आपके सर्विक्स का मुंह 1 या 2 सेंटीमीटर खुलना भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो म्यूकस प्लग होते हैं ये क्यों होते हैं, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। ये जो आपका म्यूकस प्लग होता है ये आपके शिशु और यूट्रेस यानी बच्चेदानी और शिशु के बीच में एक डॉट की तरह लगा रहता है। और ये क्या होता है कि जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो जब अपने सर से दबाव बनाता है तो ये धीरे 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 मेल्ट होकर निकलने लगता है, यानी कि आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही गौर करना है कि कहीं भी आपको डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। और ये फ्रेंड्स, अगर आपका जो म्यूकस प्लग है अगर नहीं लगा रहेगा तो बाहर की जितनी भी बैक्टीरिया हैं जब आपके शिशु के पास पहुंच जाएगा तो और जब आपके को इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए ये आपके जो म्यूकस प्लग है डॉट की तरह आपके यूट्रस और आपके शिशु के बीच में ये लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जब निकलना शुरू हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्टेशन करना चाहिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि मतलब ऐसा हमारे साथ हो रहा है, कहीं हमारा जो है बच्चेदानी का मुंह तो नहीं खुल रहा है। और जब ऐसा निकलता है तो ये बच्चेदानी का मुंह खुलने का ही संकेत होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको लेबर पेन भी आना शुरू हो जाएगा, और जब लेबर पेन आना शुरू हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि जब लेबर पेन शुरू हो जाता है तो तुरंत ही आपको जो है शिशु नहीं हो जा बच्चा नहीं पैदा हो जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है कि आपको प्रकृतिक ने ये चीज़ बनाया है कि धीरे धीरे लेबर पेन शुरू होगा, धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होगा, तब तक नहीं खुलेगा और तब तक आपका लेबर पेन चलता रहेगा जब तक आप अच्छे से सेफ्टली हॉस्पिटल में नहीं चले जाओगे। अगर एकाएक बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तो कहीं भी आपका शिशु पैदा हो जाएगा और शिशु को चोट लग सकती है, शिशु के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रकृतिक ने ये नियम बनाया है कि लेबर पेन धीरे धीरे आता है, उसके बाद आपको वाटर लीकेज होता है, इसके अलावा आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, इसके बाद तो आपका शिशु बाहर निकलता है, म्यूकस निकलता है, इसके बाद आपका शिशु बाहर निकलता है। इतनी जल्दी शिशु बाहर नहीं निकलता है, नहीं तो शिशु के साथ कुछ भी हो सकता है। ये प्राकृतिक ने नियम बना के रखा है। तो जो ही आपका लेबर पेन शुरू होता है 2 से 3-4 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स का मुँह खुलना शुरू होता है, बच्चेदानी का मुँह खुलना शुरू होता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए। और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे तो जो लेबर पेन आपको 12 से 24 घंटे चलने होते हैं तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन देंगे, दवाइयाँ देंगे, सप्लीमेंट देंगे या फिर पानी का ड्रिप लगाएंगे। इससे आपका 10-12 घंटे में ही आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगी। नहीं तो अब इसमें होता क्या है कि आपका लेबर पेन शुरू हो गया है, बच्चेदानी का मुंह अभी खुला नहीं है, तो उसमें शिशु गंदा पानी भी पी लेता है। और जब आप डॉक्टर की निगाहों के पास रहेंगी, डॉक्टर की निगरानी में रहेंगी, तो आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। तो जो ही आपको ये समझ आए कि नहीं आपका लेबर पेन शुरू हो गया है, वाटर लीकेज शुरू हो गया है, ब्लीडिंग स्पॉटिंग शुरू हो गई है, या फिर आपको म्यूकस निकलने लगा, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण आपको अगर महसूस हो रहे हैं, वेजाइना पे प्रेशर पड़ रहा है या फिर आपको उठने बैठने सोने में दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी पेन हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में काफ़ी पेन हो रहा है, तो ये सारा सिम्टम्स आपके बच्चेदानी खुलने के होते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उस पर वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।